हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स की इस सीरीज़ में आज हम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। वैसे तो इससे पिछला जो टॉपिक था उसमें हमने ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझा था, नीड को समझा था और इम्पोर्टेंस क्या होती है ऑब्जेक्ट की उसे भी समझा था। इसके साथ साथ हमने देखा था, कुछ इजी एग्जांपल्स देखे थे जिसमें प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं किसी ऑब्जेक्ट में और कैसे उन्हें एक्सेस करते हैं, उनका एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ को और किन किन तरीके से अच्छी तरह से हम यूज़ में ले सकते हैं, राइट। तो अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, जैसे मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दे रहा हूँ, एक वेरिएबल डिफाइन किया ओ नाम सा, राइट। इसे कुछ इस तरह से मैं नाम दे दे रहा हूँ, नाम जॉन, एज और से हाय। एक मैंने फंक्शन या मेथड ऐड कर दिया है, इस तरह से, राइट। अभी मैं अगर मेथड को कॉल करूँगा तो कुछ इस तरह से कर लूँगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से प्रॉपर्टी एक्सेस हो जाएगी, जैसे मैं लॉक करा दूँगा, राइट। बट क्या इसके अलावा आप किसी भी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ को फॉरेन लूप की हेल्प से इटरेट कर सकते हैं। आपको अगर याद होगा, जब हम लूप्स पढ़ रहे थे तो उसमें एक फोर लूप था, फोर इन लूप करके था, जिसका मेन पर्पस होता है किसी ऑब्जेक्ट में जो प्रॉपर्टीज़ या मेथड है उन्हें इटरेट करना। तो सिंपली आपको इस तरह से कुछ इसका सिंटैक्स होता है, फोर इन। ओके, यहाँ पर जैसे देख सकते हैं की आ गई और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, जो भी है। और यहाँ पर नॉर्मली अगर हम लॉक कराएंगे तो हमें की मिलेगी, राइट, कुछ इस तरह से, नेम एज एंड से है, ये मुझे की के नेम मिल गए, राइट। इन्हें अब मैं कैसे एक्सेस करूँगा, दो तरीके हैं, जैसा कि आपको पता है। या तो आप इस तरह से कर लो, ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट्स का यूज़ करके और डॉट करके, जैसे आपका मन करे वैसे कर सकते हो। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे कि प्रॉपर्टीज़ तो चलो ठीक है, प्रॉपर्टीज़ तो आपको वैसे मिल रही हैं, बट फंक्शंस या मेथड जो हमारे पास हैं वो उन्हें उनकी इस तरह से क्या है, बॉडी आ जाती है कि ये फंक्शन बॉडी, उसके अंदर क्या कोड है, उसके क्या प्रोटोटाइप्स हैं, ये सभी आ जा रहे हैं, राइट। आप ये नहीं चाहोगे, तो आप क्या चाहोगे, आप फ़िल्टर करना चाहोगे कि मेथड्स ना आए, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हम जानते हैं कि टाइप ऑफ जो ऑपरेटर होता है उसके थ्रू हम किसी भी वैल्यू का टाइप जान सकते हैं, ठीक, कुछ इस तरह से। ओ लगाना भूल गया मैं, इस तरह से स्ट्रिंग नंबर और फंक्शन। तो हम जानते हैं कि जो इस तरह से हमने मेथड ये डिफाइन किया है ऑब्जेक्ट में, उसका जो टाइप है वो फंक्शन है, राइट। तो हम सेम कंडीशन ऊपर अप्लाई कर देंगे इफ़ कंडीशन लगा के, ठीक है। इफ़ इक्वल्स टू फंक्शन, अगर फंक्शन है, फंक्शन नहीं है तो मैं उसके क्या करूँगा, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लूँगा, जो भी मेरा लॉजिक होगा वो मैं इम्प्लीमेंट कर दूँगा, जो भी है। तो अब आप देखोगे हमने एक चीज़ फ़िल्टर कर ली, क्या कर ली कि फंक्शन अब नहीं आएगा, ठीक है, यानी कि जो फंक्शन बॉडी आ रही थी थोड़ी देर पहले वो नहीं आएगी। ठीक इसी तरह से अगर फंक्शन को कॉल कराना चाहते हो, अब क्या है कि कॉल कराने के लिए हमें पैरेंथेसिस यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप सभी के साथ करोगे तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी के साथ एरर आ जाएगी कि भाई वो तो प्रॉपर्टी है, ऐसा फंक्शन क्यों कॉल कर रहे हो। तो उसके लिए अगेन आप सेम फिल्टर इक्वल्स टू फंक्शन करके लगा दो, तो इससे इस तरह से कॉल हो जाएगा। मैं इसे कंसोल डॉट लॉग के बाहर ले ले रहा हूँ बिकॉज मुझे ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी वो प्रिंट हो रहा है उसमें। तो आप देख सकते हो, हाई माई नेम इज़ जॉन। बट मैं आपको ये भी बता दूँ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन कि इटरेट करके ऐसे किसी फंक्शन को वैसे हम कॉल नहीं करते नॉर्मली। हमें इटरेशन की ज़रूरत पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट में तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए, जो की वैल्यू पेयर में, मेथड्स को हम अवॉइड कर देते हैं। तो एक ये यूज़ केस मैंने आपको समझा दिया, आई होप आपको समझ आया होगा कि फॉर इन के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट से प्रॉपर्टीज़ को कैसे इटरेट करते हैं। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरी चीज़ होगी कि ठीक है कि हम लाइक ज़रूरत मुझे पड़ी तो मैं कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ भी ऐड कर सकता हूँ, जैसे मैंने एड्रेस, है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया यूके, ठीक।
और इसे अगर मैं अब लॉक कराऊँ तो ऑब्वियसली मुझे जो भी डेटा उसके अंदर होगा किसी ऑब्जेक्ट के अंदर वो मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है। अब रीज़न क्या है कि अगर हमारी ज़रूरत ऐसी है कि प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर सकते हैं, तो ज़रूरत हमारी ऐसे भी पड़ेगी कि प्रॉपर्टीज़ को हमें डिलीट भी करना पड़ सकता है आगे जाके, राइट। तो उसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड होता है डिलीट करके, ठीक है। और यहाँ पर आपको इस तरह से वो प्रॉपर्टी का नाम दे देना है, जैसे हमने एक्सेस किया था नॉर्मली। अभी सपोज़ करो मुझे एज प्रॉपर्टी को डिलीट करना है, और सेम मैं लॉक करा देता हूँ डिलीट करने के बाद। अब आप देखोगे तो पहले तो सॉरी, एज को कुछ इस तरह से लिखें, क्योंकि एज नहीं तो एज अ वेरिएबल हो जाएगा, राइट। अब आप ध्यान से देखोगे तो पहले ऑब्जेक्ट में जो प्रिंट करा है उसमें एड्रेस, नेम एंड से है, इस तरह से मिल रहा है, एंड एज भी मिल रही है। लेकिन अगर आप दूसरा ऑब्जेक्ट देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पर एज नाम की जो प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी जो डिलीट हो गई है, वो यहाँ पर नहीं है, आप देख सकते हैं साफ साफ, राइट। तो कुछ इस तरह से आप डिलीट ऑपरेटर का यूज़ करके, ये डिलीट जो कीवर्ड होता है उसका यूज़ करते करके किसी भी ऑब्जेक्ट से पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को डिलीट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से लाइक एरे इंडेक्स जैसे एक्सेस करते थे वैसे करें। आप डॉट ऑपरेटर का यूज़ भी कर सकते हैं। अब लाइक मुझे एज डिलीट करनी है तो एड ऑब्जेक्ट डॉट एज, इस तरह से मैं लिखूँगा तो भी मेरा सेम आउटपुट आएगा, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे से हाई ये फंक्शन मेथड डिलीट करना हुआ तो वो भी मैं इस तरह से कुछ कर दूंगा। अब देख सकते हो पहले वाले में मुझे ये से हाई मेथड मिल रहा है, एंड दूसरे वाले में कुछ नहीं मिल रहा है। दूसरे वाले में मुझे 3 प्रॉपर्टी मिल रही हैं, एड्रेस, एज और नेम। तो आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी कि प्रॉपर्टी लाइक किसी ऑब्जेक्ट से प्रॉपर्टीज या मेथड को डिलीट कैसे करते हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं। देखो अभी तक जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ या वैल्यू थी वो नॉर्मल थी। अब ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर हो ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा है वो इस तरह से हो। डेटा हमारा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जैसे 2 प्रॉपर्टी होगी, नेम एंड एज। अब सपोज़ करो कि यहाँ पर उसके पास एक बाइक का कलेक्शन भी है, राइट, बाइक्स। तो यहाँ पर बाइक्स एक से ज़्यादा होंगी, तो सपोज़ करो एरे आ गया, एरे में आ गया आपका होंडा, लाइक अपाचे, लाइक रॉयल एनफील्ड आ गई। ठीक है। या जो भी जितने भी आपको लाइक नाम याद है वो यहाँ पर आप उस तरह से नाम दे सकते हो, लाइक पल्सर। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ज़रूरी नहीं है आप नॉर्मल वैल्यू जो देते हो ना लाइक स्ट्रिंग नंबर, आप एरे भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो अब मुझे अगर ये एक्सेस करना हुआ तो नॉर्मली मैं लॉक करा के इस तरह से कर दूंगा, ये नॉर्मल एरे की तरह बिहेव करेगा। बिकॉज आपने बाइक को एक्सेस कर लिया तो इसका मतलब ये एरे मिल गया आपको, जैसे आप नॉर्मली डिफाइन करते थे। अब इसके ऊपर आप चाहो तो फॉर ईच, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, जो चाहो वो अप्लाई कर सकते हो अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग, जो भी नीड है आपकी। ठीक। इसी तरह से ज़रूरी नहीं कि एरे हो सकता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही मिल जाए दूसरा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एड्रेस, अभी मैं क्या करता हूँ इस तरह से आपको एक ऑब्जेक्ट मिल गया अगेन। अभी ये ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है, राइट। अभी सपोज़ करो इस तरह से मिल गया। ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह से स्ट्रीट हो गया, लाइक हाउस नंबर हो गया, लाइक पिन कोड हो गया। ठीक है। या जो भी इस तरह से स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट जो भी है, आपको ये अगेन ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट एक मिल रहा है। अब जब आप बाइक को जब आपने एक्सेस किया तो आपको क्या मिल रहा था, इस तरह से एरे मिल रहा था। इसी तरह से जब आप एड्रेस एक्सेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जो कि नॉर्मल ऑब्जेक्ट जैसे बाहर था। ठीक है, जिसके अंदर आपको जो भी अपने स्ट्रीट, हाउस नंबर, पिन कोड जो भी रखा होगा वो मिल जाएगा। अभी इसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए आप चाहो तो डायरेक्ट एड्रेस डॉट, अब जैसे मुझे पिन कोड करना है, पिन कोड तो इस तरह से भी मैं कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये थोड़ा अनोइंग लगे कि नहीं ये ज़्यादा लंबा हो रहा है तो आपको क्या करना है, इस तरह से एक वेरिएबल ले लेना है, वेरिएबल ले लेना एड्रेस, और ये इस तरह से रख दिया आपने। ठीक। अब आपके पास एड्रेस आ गया, वेरिएबल में असाइन करके भी आप इजीली इस तरह से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इसी तरह से बाकी प्रॉपर्टीज़ को भी आप एक्सेस कर सकते हो।
अब ये तो बात रही नॉर्मल एरे और ऑब्जेक्ट की, ठीक है। हो सकता है कि आपको एरे में ऑब्जेक्ट्स मिलें, एक से ज़्यादा मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसी को ही बनाना हो तो सपोज़ करो कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स का एरे एक आ गया, ठीक है, कुछ इस तरह से, जिसमें नेम, होंडा, प्राइस मैंने दे दिया, ठीक है, इतना। एंड ये अपना एक ऑब्जेक्ट बंद हो गया, कॉमा ये सेकंड ऑब्जेक्ट अपना हो गया उस एरे में, पर्टिकुलर एरे में, पाचे, कॉमा, प्राइस, इतना हो गया, ठीक है। एंड कॉमा ये अपना थर्ड वाला हो गया। अच्छा, इसे क्लोज करना है कुछ इस तरह से, ठीक है। नेम ये हटा दे रहा हूँ, और प्राइस, प्राइस लिख दिया, ठीक है, इस तरह से। अब आप देखोगे कि अभी तक हमने नॉर्मल ऑब्जेक्ट और नॉर्मल एरे देखा। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब हमारे पास जो एरे है जो है ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर, राइट, एक से ज़्यादा मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब अगेन अगर आप इसे किसी वेरिएबल में ले लो, लाइक इस तरह से, तो यहाँ पर आपको एक एरे मिलेगा बाइक्स में, ठीक है, एक एरे मिलेगा जिसमें एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, सही है ना। अब आप ये भी चाहोगे कि इन्हें देखो, ये ना स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो हो सकता है ना किसी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा ये 3-4 ही फॉर्म होते हैं। देखो फॉर्म तो कई हो सकते हैं, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे हम एक्सटर्नल एपीआई फैच करते हैं, डेटाबेस से डेटा लाते हैं, डेटाबेस से जब डेटा लाते हैं तो नॉर्मली हमें इस फॉर्म में मिलता है, लाइक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिल जाता है। जो रोज़ होती हैं वो ऑब्जेक्ट बन जाती हैं, मल्टीपल होंगे तो इस तरह से एरे मिलता है। इसी तरह से हम जब एपीआई वगैरह फैच करते हैं तो इसी टाइप से नॉर्मली डेटा मिलता है, इसीलिए मैं आपको ये फॉर्मेट्स बता रहा हूँ। तो बाइक्स में आप अगर आप देखोगे तो एरे मिल रहा है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब आपको ऑब्वियसली अब आप इसे प्रिंट कराना भी चाहोगे, ठीक है, तो उसके लिए नॉर्मली अगेन आपके पास ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो इस तरह से फॉर ऑफ लूप का भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मुझे एरे मिल गया और यहाँ पर मैंने लिख दिया बाइक्स, ठीक है, एक ही जगह मैं बाइक लिख देता हूँ तो ज़्यादा ऑथेंटिक लगेगा। अब मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, अगर आप ध्यान से देखोगे एक सिंगल ऑब्जेक्ट मिलेगा, देख रहे हो, सिंगल ऑब्जेक्ट मिल रहा है हर बार। बिकॉज जैसे जब एरे में नॉर्मल वैल्यू होती थी तो मुझे सिर्फ वैल्यू मिलती थी, अभी वैल्यू की जगह ऑब्जेक्ट रखा है तो मुझे क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। अब अगेन मुझे अगर प्रिंट कराना हो, नाइक नेम प्रिंट कराना है और कॉमा बाइक डॉट प्राइस प्रिंट कराना है, तो अब आप देखोगे ऑब्जेक्ट की जगह वो मुझे मिल जाएगा, जो भी ऑथेंटिक वैल्यूज जो थी, जो भी मैंने यहाँ पे रखी थी। आपको और अच्छा ऐसे करना है तो इस तरह से आप बैक टिक का यूज़ कर लो, नेम और इस तरह से आप कॉमा प्राइस डॉलर, आप इस तरह से कर सकते हो। ये आपके ऊपर है आप किस तरह से प्रिंट करना चाहते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप अब अगेन देखो फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो इसके अंदर एक और एरे ले लो एक प्रॉपर्टी ऐड करके, ठीक। बट द मोरल ऑफ द स्टोरी मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी में एक सिंगल जो नॉर्मल वैल्यू होती है प्रिमिटिव डेटा टाइप की वही हो सकता है वहाँ पे ऑब्जेक्ट हो, एरे हो, सही है ना, ऑब्जेक्ट्स ऑफ एरे हो, ठीक, या नॉर्मल ऑब्जेक्ट हो देन उसके अंदर कोई एरे हो और उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एरे हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ जो थी वो समझाने वाली थी, एंड आई होप आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि नॉर्मली जो हम ऑब्जेक्ट्स वगैरह डिफाइन करते हैं उन्हें एक्चुअली कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू करते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि कांस्टेंट कीवर्ड तो लाइक म्यूटेबल होते नहीं हैं, लाइक वो तो इम्यूटेबल होते हैं, चेंज। देखो जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती है ना जिसमें प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू रखते हैं वो वैल्यूज़ को हम असाइन नहीं कर सकते किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल में। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, देखो इसमें हम कुछ असाइन तो नहीं कर सकते ना, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा है उससे म्यूटेबल बना सकते हैं, लाइक उसे हम अपडेट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए देखो मैं आपको समझा देता हूँ, मैं अगर चाहूँ कि इसमें दूसरा ऑब्जेक्ट असाइन कर दूँ, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट असाइन कर दूँ कुछ इस तरह से,
ठीक। तो यहाँ पे मुझे एरर मिलेगी, क्योंकि कांस्टेंट एरे क्या कहता है, कांस्टेंट वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है वो अपना यही है कि उसमें आप कुछ नया असाइन नहीं कर सकते एक बार डिफाइन करने के बाद। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के अंदर का जो डेटा है उसे आप मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक। तो अभी आपने ये एरर देखी, ठीक है, इनवैलिड असाइनमेंट टू कॉन्स्ट, क्योंकि आप असाइन नहीं कर सकते हो दोबारा कांस्टेंट वेरिएबल, किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल को। आप क्या कर सकते हो, अगर वो ऑब्जेक्ट है तो उसे आप चेंज कर सकते हो। लाइक मुझे एज अभी 30 है, बाद में मैंने 80 कर दिया। अब मैं इसे लॉक कराऊंगा ओ को, यानी कि ऑब्जेक्ट को, तो इस तरह से मुझे अपडेटेड वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं न्यू वैल्यू ऐड करना चाहूँ, लाइक एड्रेस मैंने दे दिया यहाँ पे यूके, ठीक है, यूके, तो अगेन मुझे वो वैसा मिल जाएगा, लाइक एक प्रॉपर्टी ऐड हुई मिल जाएगी। मुझे मेथड ऐड करना होगा से हाय, तो मैं वो भी कर सकता हूँ इस तरह से, लॉक हाय, कुछ इस तरह से। अब आप देखोगे कि से हाय आपको ये मेथड भी मिल रहा है। तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल में आप दोबारा कुछ असाइन नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है, अगेन बोल रहा हूँ, तो उसमें आप जो डेटा है वो मॉडिफाई आप कर सकते हो। अब यहाँ पर जैसे मैंने मेथड को असाइन किया था, तो उसे मैं इस तरह से कॉल भी कर सकता हूँ, जैसे नॉर्मली मैं हम करते थे, तो वो यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो आई होप जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी कि एक्चुअली में उन्हें और अच्छे से कैसे यूज़ कर सकते हैं और किन किन बातों का ध्यान भी रख सकते हैं जब भी आप प्रोजेक्ट वगैरह इम्प्लीमेंट करें। एंड आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आए होंगे। स्टिल कोई कन्फ्यूज़न रह जाती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दो, मैं जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड देने का ट्राई करूँगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।